हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर हैविंग अ प्रोडक्टिव डे। माय नेम इज आयुषी और आज हम क्लास 12 की यूनिट 5 डिस्कस करेंगे। यूनिट 5 का नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग और लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर आपका चैप्टर आता है लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसको आप हिंदी में कहते हैं रेखिक प्रोग्रामर। और आप जैसे कि देख रहे हैं कि ये टोटल 6 मार्क्स का आता है, तो यहाँ पर हम इन 6 मार्क्स के लिए इसके कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल क्लियर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज डिस्कस करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसे आप हिंदी में कहते हैं रेखिक प्रोग्रामर। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपने लीनियर इनइक्वालिटीज एंड लीनियर इक्वेशंस तो पढ़ी ही होंगी, उनके कॉन्सेप्ट्स भी आपको याद होंगे, बिकॉज उन्हीं कॉन्सेप्ट्स की आज हेल्प से हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले समझें कि लीनियर प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है। तो हमारे पास मैथमेटिकली एक ऐसा मेथड है जिसकी हेल्प से हम गिवन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक बेस्ट आउटकम की तरह रिजल्ट में लेते हैं। इट मींस कि अगर एक एग्जांपल के थ्रू समझे तो एक शॉपकीपर है और उसके पास कुछ सिचुएशंस हैं, जैसे लिमिटेड पैसे हैं और वो लिमिटेड पैसों में ही सामान खरीदना चाहता है, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पर यूज करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग का। अगर इसे थोड़ा सा और मैथमेटिकली टर्म्स में सीखें तो कैसे कहेंगे कि अगर आपके पास सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज है, ओके, सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज का क्या करेंगे। इनइक्वालिटीज चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है क्लास 11th में, जहां पर मैंने आपको सॉल्व करना भी सिखाया था। अब यहाँ पर अगर आपके पास बहुत सारी इनइक्वालिटीज हैं और उनको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, एक गिवन ऐसा फंक्शन फाइंड करेंगे जो मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू को देगा आपका। इट मींस कि हमारे पास जो भी प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमम होना चाहिए, जो कि हर कोई चाहता है, हर कोई शॉपकीपर चाहता है। क्या होना चाहिए, हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए। अब यहाँ पर फंक्शन क्या होगा, फंक्शन आपका डिपेंड करेगा जो भी गिवन प्रॉब्लम होगी वहां पर आपको मैक्सिमम या मिनिमम फंक्शन दिए जाएंगे। और यहाँ पर अगर मैक्सिमम दिया जाता है तो आप क्या फाइंड करेंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट के साथ। ठीक है, अब हम कहेंगे कि हमारे पास जो एक टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल है उसको डिस्कस करते हैं, जिसे आप इजिली रिलेट कर पाएंगे अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के साथ। हम कहते हैं कि हमारे पास एक फर्नीचर डीलर है, उस फर्नीचर डीलर की कुछ सिचुएशंस हैं और वो बिजनेस में पैसा लगाना चाहता है। क्या है उसका बिजनेस, बेड और अलमीरा, ये दो ही चीज का वो बिजनेस करता है। अब हम कहते हैं कि हमारे पास जो फर्नीचर डीलर है उसको मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। किस तरीके से कि जब वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है कुछ पैसों के साथ, उसे खरीद कर बेचे और बेचने में उसे मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। क्लियर। अब हम कहते हैं कि हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है, जो आपके पास फर्नीचर डीलर है, फर्नीचर डीलर के पास जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए 1 लाख रुपीज है। ऑलराइट, तो इन्वेस्टमेंट में पैसे कितने हैं, 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपए। हम कहते हैं कि वो बेड और अलमीरा, ये दो चीजों का बिजनेस कर रहा है। इट मींस इन पैसों से वो ये दो चीजें खरीदेगा एंड उसके बाद इसे बेचेगा। अगर बात करें कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट इतनी है और अगर वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसके पास जो स्पेस है वो स्पेस सिर्फ 3 पीसेस रखने के लिए है। इट मींस क्या तो वो 30 बेड ले ले या फिर वो 30 अलमीरा ले ले या फिर दोनों ही चीज ले ले। यहाँ पर कंडीशन 30 पीसेस है, इसका मतलब है कि इससे ज्यादा उसके पास स्टोरेज नहीं है और ना ही इससे ज्यादा उसके पास पैसे हैं। तो इस तरीके से हमें ये फाइंड करना है कि हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे फाइंड होगा। अब हम कहेंगे कि हमारे पास ये जो बेड और अलमीरा हैं, इनके प्राइस हैं दिए गए हैं। क्या है प्राइस, जो कॉस्ट प्राइस है किसका, बेड का, वो आपको गिवन है 5000 रुपीज। एंड अगर बात करें अलमीरा की तो अलमीरा के कॉस्ट प्राइस 2500 रुपीज है। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आपको बेड का और अलमीरा का दोनों का दिया गया है। अब मान लेते हैं कि वो खरीदने के बाद बेचता है तो कितना प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट भी आपको दिया गया है।
प्रॉफिट दोनों चीज का दिया गया है, बेड का भी एंड अलमीरा का। अगर बात करें बेड पर, उसे बेड को बेचने पर कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो उसे हो रहा है 2500 रुपीज का प्रॉफिट। एंड अगर बात करें अलमीरा को बेचने पर उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो वहां पर हम कहेंगे 450 रुपीज का। ओके, बिकॉज जितनी बड़ी चीज है उस पर ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, जितनी छोटी चीज है उस पर कम प्रॉफिट हो रहा है। अभी तक हमने क्या कहा कि एक फर्नीचर डीलर है जिसके पास इन्वेस्टमेंट के लिए 1 लाख रुपीज है और वो दो चीजों पर इन्वेस्ट करता है, बेड एंड अलमीरा पर। इनके बाद जो उसके पास स्टोरेज है वो सिर्फ 30 पीसेस का है पीस, वो सिर्फ 30 ही चीज रख सकता है, चाहे तो वो बेड रख ले, अलमीरा रख ले, या दोनों ही चीजें रखे। ऑलराइट, यहाँ पर आपको प्राइस दिया गया है, कॉस्ट प्राइस जो बेड और अलमीरा का है 5000 रुपीज एंड 2500। एंड जो प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट वो कमाना चाहता है वो है जो उसे प्रॉफिट मिल सकता है वो है 2500 एंड 450 रुपीज। ओके, अब हम कहते हैं कि ऐसी क्या वैल्यूज लेंगे, बेड और अलमीरा कितने लें कि हमारे पास इस डेटा के साथ मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। तो यहां पर बात करते हैं कि हमारे पास कंस्ट्रेंट कितने हैं। अगर कंस्ट्रेंट्स की बात करें, कंस्ट्रेंट का मतलब है प्रतिबंध। तो कंस्ट्रेंट की बात करें, जो प्रतिबंध है इसके पास वो दो तरीके के आपने देखे। पहला कि उसके पास लिमिटेड ही रुपीस हैं और लिमिटेड ही स्पेस है। कितने रुपीस है उसके पास, 1 लाख रुपीस है, और स्टोरेज इट मींस स्पेस कितना है, 30 चीज रखने का ही है। तो यहाँ पर दो चीजें हमें देखते हुए चलना है कि मनी हमारी ज्यादा खर्च नहीं होनी चाहिए बिकॉज है ही नहीं, एंड इतना ही स्पेस है, उसी के अकॉर्डिंग हमें मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। अब हम कहते हैं कि मैथमेटिकली जो अभी तक हमने समझा है उसे मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैथमेटिकली हम कहेंगे जो नंबर ऑफ बेड्स हैं वो कितने हैं, नंबर ऑफ बेड लेट अस सपोज x है एंड नंबर ऑफ अलमीरा इज y। ओके, तो यहां पर मैथमेटिकली टर्म्स में बात कर रहे हैं तो x एंड y हमने कंसीडर किए हैं। जो नंबर ऑफ बेड्स हैं वो हमारे पास x है एंड नंबर ऑफ अलमीरा हमारे पास y है। अब हम इनकी टर्म्स में ही ये जो डेटा दिया गया है इसको लिखेंगे। कैसे, हमारे पास जो डेटा है वो हमारे पास कॉस्ट प्राइस में भी है, प्रॉफिट में भी है, और हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है प्राइस की वो 1 लाख रुपीस है। तो हम कहेंगे हमारे पास सबसे पहले ये जो बेड है x और y जिसे हमने रिप्रेजेंट किया है वो क्या कभी भी नेगेटिव हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो इसलिए x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, बिकॉज x की वैल्यू या तो इज इक्वल्स टू हो सकती है 0 के, या फिर क्या होगी, बड़ी होगी। सिमिलरली जो y की वैल्यू होगी या तो इक्वल होगी 0 के या फिर उससे बड़ी होगी। तो हमने कहा यहां पर हमारे पास एक कंस्ट्रेंट मिला, इसे क्या कहते हैं, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट। ओके, तो यहां पर ये है नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट बिकॉज x और y की कभी भी वैल्यू नेगेटिव में नहीं हो सकती। सेकेंड आता है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। इसके अंदर क्या कहेंगे कि हमारे पास कितने रुपीस हैं, टोटल हमारे पास 1 लाख रुपीस हैं। तो ये हो गया आपका फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। क्लियर। अब हमने कहा कि दो हमने यहाँ पर कंस्ट्रेंट पढ़े, फर्स्ट इज नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट एंड सेकंड इज फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट एंड थर्ड इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में क्या लिखेंगे कि वो कितना किस चीज पर इन्वेस्ट कर रहा है। यहाँ पर हमने देखा जो बेड वो ले रहा है, बेड पर जो एक बेड का प्राइस है वो कितना था, 5000 रुपीज, एंड अलमीरा का जो प्राइस है वो 2500 रुपीज है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गई है टर्म्स, हम कहेंगे कि हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है वो 5000 किसके ऊपर है, एक्स पर, बेड के ऊपर है, प्लस 2500
500 रुपीज किसके ऊपर है, अलमीरा के ऊपर। और ये जो पूरी हमारा इन्वेस्टमेंट है ये हमारा लेस देन इक्वल्स टू होगा 1 लाख रुपीज, क्योंकि कभी भी हमारी 1 लाख से ऊपर प्राइस नहीं हो सकता, बिकॉज उसके पास सिर्फ इतने ही रुपए हैं। क्लियर? तो ये वाली वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, लेस देन इक्वल्स टू होगी, या तो बराबर होगी या हमेशा छोटी रहेगी। तो हम इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रेंट। क्लियर? अभी तक हमने 3 चीजें पढ़ी। अब हम कहते हैं फोर्थ है हमारी स्टोरेज कंस्ट्रेंट। स्टोरेज का मतलब क्या है, उसके पास सिर्फ 30 चीजों को रखने के लिए। तो एक्स इट मींस बेड और अलमीरा, वाई इन दोनों चीजों की वैल्यू किसके बराबर होगी, लेस देन इक्वल्स टू होगी 30 के, क्योंकि 30 से ज्यादा चीजें ही नहीं आ सकती हैं। तो हमारे पास बेड और अलमीरा दोनों को ऐड करने पर हमारी इक्वल होगा या फिर छोटा होगा। क्लियर? तो इसको कहते हैं स्टोरेज कंस्ट्रेंट। अब हमने यहां पर 4 तरीके के कंस्ट्रेंट पढ़े, नॉन नेगेटिव, फाइनेंशियल, इन्वेस्टमेंट एंड स्टोरेज। अब हम कहते हैं कि हमें एक्स और वाई की ऐसी वैल्यूज चाहिए जिससे हमारा मैक्सिमम क्या हो, प्रॉफिट मिले। तो यहां पर हमें मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए हमें सॉल्यूशन में एक प्रॉफिट का फंक्शन भी चाहिए। आप कहेंगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्यूशन के अंदर हमें एक प्रॉफिट फंक्शन लेट करना पड़ेगा जो हमें दिया गया है। क्या है, लेट अस से कि हमारे पास प्रॉफिट फंक्शन z है, कैपिटल Z, एंड उसकी वैल्यू जो हमें प्रॉफिट होने वाला है वो क्या है, 2500 किसके ऊपर, बेड के ऊपर, प्लस हमारे पास 450 रुपीज अलमीरा के ऊपर। तो ये आ गया हमारे पास प्रॉफिट फंक्शन जहां पर हमें z की वैल्यू मैक्सिमम लेनी है। इट मींस x और y की ऐसी वैल्यूज हमें फाइंड करनी है जहां पर हमें z की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी। और इस प्रोसेस को समझने के लिए यहां पर हम बहुत सी चीजें और समझेंगे। तो यहां पर आपने देखा कि हमारे पास जो प्रॉफिट फंक्शन है वो क्या है, z है। क्लियर? और हमें मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। यहां पर आपको हो सकता है कि प्रॉफिट फंक्शन यहां पर मिनिमम के लिए भी फाइंड करने के लिए दिया जाए, तो आपको मिनिमम की क्राइटेरिया में देखना है। बट यहां पर अभी हम लेके चल रहे हैं मैक्सिमम के केस में, तो मैक्सिमम के लिए एक्स और वाई की हमें वैल्यूज फाइंड करनी है। अब हम कहेंगे ग्राफ के थ्रू समझते हैं, बिकॉज इसके लिए आपको एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। आपने लीनियर इनइक्वालिटीज में आपने सीखा हुआ था कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। यहां पर भी आप क्या देख रहे हैं कि हम लीनियर इनइक्वालिटीज ही तो लिख रहे हैं। आप देख रहे हैं यहां पर हमने लेस देन इक्वल्स टू का साइन लगाया, अगेन हमने लेस देन इक्वल्स टू का साइन लगाया है। इट मींस कि हमारे पास ये जो कंस्ट्रेंट्स हैं ये लीनियर इनइक्वालिटीज में है और इन्हीं को हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। अब इस ग्राफ में प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस तरीके का ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले हम लेंगे एक्स एक्सिस एंड सेकेंड इज वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के अंदर इन सभी इक्वेशंस को हमें प्लॉट करना है। अब अगर हम बात करें, हमारे पास क्या था, 5000x प्लस 2500y लेस देन इक्वल्स टू 1 लाख रुपीज। ओके, तो यहां पर 2500 से डिवाइड करने पर पूरी हमारी इक्वेशन के अंदर, इनइक्वालिटी के अंदर क्या आएगा, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 40। सेकेंड हमारे पास क्या है, x प्लस वाई लेस देन 30 एंड x एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये चीजें आपको याद रखनी है और ग्राफ को प्लॉट करना है। अब ग्राफ प्लॉट कैसे किया जाता है, दोबारा से रिमाइंड करते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं ये वाली टर्म्स की, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो बात सिर्फ आपको क्या करनी है, x इक्वल्स टू 0 की। अभी हम इस पे भी आएंगे, बट पहले करना है कि x इक्वल्स टू 0 कहां पर होता है। x इक्वल्स टू 0 कहां पर होता है, हमारी y एक्सिस पर। y एक्सिस पे क्या होता है, x इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू ऑलवेज 0 होती है। और अगर हम कह रहे हैं कि x की वैल्यू ऑलवेज 0 है तो हमारी यहाँ पर x एक्सिस पर ही एक लाइन ड्रॉ होगी। क्लियर?
अब हमने कहा यहाँ पर ये ग्रेटर देन का भी तो साइन है, ग्रेटर देन का मतलब है x की ऑलवेज वैल्यू बढ़ती जाएंगी, जीरो से बड़ी, तो जीरो से बड़ी कहां पर मिलेंगी, इस तरफ मिलेंगी। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम कहेंगे यहाँ वाली जो वैल्यूज हैं ये क्या होंगी, x से बड़ी वैल्यूज देंगी। तो फर्स्ट हमारा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का ग्राफ प्लॉट हो गया कि हमने कहा y एक्सिस पर x इक्वल्स टू 0 मिलेगा एंड x ग्रेटर देन 0 है, देन x की बड़ी वैल्यूज लेनी है 0 से, तो इट मींस कहां पर मिलेंगी, इस तरफ मिलेंगी। क्लियर। सिमिलरली आप बात करेंगे y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, अगर यहां पर ये कंडीशन है तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, y इक्वल्स टू 0, बिकॉज अगर ये आपको पता चल गया तो ये आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो y इक्वल्स टू 0 कहां पर होगा, आप खुद ही सोचिए, y इक्वल्स टू 0 होगा x एक्सिस पर, x एक्सिस पर ऑलवेज y की वैल्यू 0 होती है, तो हमारे पास लाइन कहाँ आएगी, x एक्सिस पर। और अगर हम बात करें ये ग्रेटर देन है 0 से, इट मींस हमें वैल्यूज बड़ी चाहिए 0 से, तो ऊपर की तरफ, तो हमारे पास कहाँ होगा, इस तरफ। क्लियर। तो एरिया कौन सा होगा, ऊपर वाला। x एक्सिस के हमने यहाँ पर x के टर्म में देखा ये वाला एरिया और y के टर्म में देखा ये वाला एरिया। अब हम बात करते हैं x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 30। इस केस के लिए आपको सबसे पहले बनाना है x प्लस वाई इक्वल्स टू 30। अब यहां पर कैसे फाइंड करते हैं, रेंडमली आप x या y की कोई भी वैल्यू को पुट कर सकते हैं और y की या फिर x की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेट अस सपोज कि x की वैल्यू 0 है तो हमारी y की वैल्यू क्या आ गई 30 एंड y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू क्या आ गई 30। तो हमारे पास क्या टर्म्स आई हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 30 के जो हमने लाइन बनाई है ये यहाँ पर हमारे क्या कोऑर्डिनेट्स हैं 0 एंड 30 एंड यहाँ पर आप देखेंगे कोऑर्डिनेट इज 30 0। क्लियर। तो हमारे पास एक लाइन हमने ड्रॉ की है, प्लॉट की है, जो हमारी 30 और 30 पॉइंट्स x एक्सिस और y एक्सिस पर 30 पॉइंट्स पर ज्वाइन करती है। अब हम कहते हैं हमारी लास्ट इनइक्वालिटी 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 40। अब इसके केस में आपको क्या करना होगा कि लेस देन ना आपको देखते हुए सिर्फ इक्वल्स टू को देखना है। अगर आपने ये वाला ग्राफ प्लॉट कर लिया तो आप क्या कहेंगे, इसके लिए हमारे पास क्या है, हम यहाँ पर भी रेंडमली x और y की वैल्यूज लेंगे। जैसे कि x और y की वैल्यू अगर आप लें तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू क्या आएगी 40 एंड y की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू क्या आ रही है 20। तो हमने यहाँ पर देखा जो हमने लाइन ड्रॉ की है वो 40 और 20 पर कट करती है। इट मींस कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 एंड 40, बिकॉज x की वैल्यू जब हमने 0 रखी तो y की वैल्यू आ गई 40। सेकेंड, हमने यहाँ पर x की वैल्यू अगर यहाँ पर y की वैल्यू 0 रखी है तो x की वैल्यू क्या आ गई 20, तो 20 0 यहाँ पर कोऑर्डिनेट मिले। अब हमने कहा ये जो कोऑर्डिनेट्स हमें मिले हैं वो कौन कौन से हैं, हमें मिले हैं 0 40 0 30 एंड 20 0 एंड 30 0। क्लियर। अभी तक सिर्फ ये वाले हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं। इन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से अब हमें देखना है कि हमारे पास ये जो इनइक्वालिटी के साइन थे इज लेस देन इक्वल्स टू एंड लेस देन इक्वल्स टू, देन इनके लिए क्या होगा, बिकॉज यहाँ पर भी तो हमने देखा था ग्रेटर देन के लिए, तो यहाँ पर भी आपको क्या देखना है अब कि हमारे पास जो लेस देन की वैल्यूज हैं इनइक्वालिटी है उनके लिए क्या होगा। आप देख रहे हैं ये वाला जो पॉइंट है x और y इन दोनों की वैल्यू 0 रखिए, x की भी वैल्यू एंड y की भी वैल्यू। जब हम 0 रखते हैं तो क्या वैल्यू आएगी 0 लेस देन इक्वल्स टू 30। अगर 0 लेस देन इक्वल्स टू 30 है, ये ट्रू है, तो इसका मतलब 0 हमेशा 30 से छोटा रहेगा, ये ट्रू निकला। तो हम कहेंगे जो हमारी x प्लस वाई इक्वल्स टू 30 था वो ओरिजिन की तरफ का एरिया लेगा। क्लियर। तो हमारे पास ओरिजिन की तरफ का एरिया कौन सा है, ये वाला। क्लियर। अब हमने कहा कि सेकेंड हमारे पास क्या है 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 40। अब x और y की वैल्यू दोबारा से क्या लेनी है 0, तो x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0, तो 0 लेस देन इक्वल्स टू 40। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है ऑफ कोर्स बिकॉज ये ट्रू है, तो 0 ऑलवेज छोटा होगा 40 से। एंड यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो लाइन है उसमें भी क्या होगा ओरिजिन की तरफ का एरिया लेगी, तो इट मींस यहाँ वाली लाइन भी
कौन सा एरिया लेगी, ओरिजिन की तरफ का। अब हमने देखा कि कौन सा ऐसा एरिया है जो इन चारों कंस्ट्रेंट्स को, इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर रहा है। हमने देखा सिर्फ यही एक ऐसा एरिया है जो इन चारों को सेटिस्फाई करता है। अगर इन चारों को ये सेटिस्फाई करता है, इट मींस ये वाला हमारा कहलाएगा एक कॉमन रीजन। क्लियर? तो इस रीजन को क्या कहेंगे हम, कॉमन रीजन। अगर ये कॉमन रीजन है तो इसके अंदर लाई करने वाला कोई भी पॉइंट इन चारों को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर? अब इन चारों को सेटिस्फाई करने वाले कॉमन रीजन को एक और नाम से हम जानते हैं, हम इसे कहते हैं फिजिबल रीजन। एंड इसी के अंदर हमें क्या मिलते हैं, फिजिबल सॉल्यूशन। क्लियर? तो कॉमन रीजन को हम फिजिबल रीजन या फिर फिजिबल, जिसके अंदर फिजिबल सॉल्यूशंस हमें मिलते हैं। अब हम कहते हैं इस फिजिबल का मतलब क्या है, इसका मतलब है जिसका होना पॉसिबल हो। इट मींस इस रीजन के अंदर हमें जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे ये सारी इसी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। इट मींस इसको हमने क्या कहा है, फिजिबल रीजन, और जिसके अंदर हमें फिजिबल सॉल्यूशंस मिलेंगे। अब हम कहते हैं कि हमारे पास ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, इससे हमें ये तो पता चल गया कि कॉमन रीजन कौन सा है, बट अगर बात करें कि सॉल्यूशन की जो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए था वो कहां से मिलेगा, वो मिलेगा हमें इन कॉर्नर पॉइंट्स पर। आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये जो हमारी कॉमन रीजन है उसके कॉर्नर पॉइंट्स कौन से हैं। अगर कॉर्नर पॉइंट्स की बात करें तो ये वाला है, ये वाला है एंड ये वाला और ये वाला। क्लियर? तो हमारे पास कितने हैं, 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कॉर्नर पॉइंट्स को डिनोट कर रहे हैं, और इन्हीं पर हमें क्या मिलने वाला है, अपना सॉल्यूशन, जो मैक्सिमम सॉल्यूशन प्रॉफिट मिलेगा। क्लियर? तो मैक्सिमम प्रॉफिट इन्हीं 4 पॉइंट्स में से कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जिसमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, बट ये कैसे कंसीडर करें कि हमें कौन से पॉइंट पर मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, इसको कैसे करेंगे। यहां पर हम हेल्प लेते हैं अपनी 2 थ्योरम्स का, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। हमने कहा कि हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है कि माना दी गई रेखिक प्रोग्रामिंग समस्या के लिए जो आर सुसंगत क्षेत्र है, ये जो वर्ड है सुसंगत क्षेत्र, इट मींस फिजिबल रीजन। क्लियर? z इक्वल्स टू ax प्लस by एक रेखिक उद्देश्य फलन है। यहां पर हमने कहा कि जो हमारा प्रॉफिट फंक्शन था z इक्वल्स टू क्या था हमारे पास कि 2500x प्लस 450y, यहां पर लेट क्या है ax प्लस by की टर्म्स में। उन्होंने कहा कि एक क्या है, लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन है यदि z का कोई मान अधिकतम या न्यूनतम है, इट मींस मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिल रही है, तो जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं हमारे पास उन पर हमें चेक करना पड़ेगा। यहां पर आप देख रहे हैं कि उन पर चेक करना पड़ेगा। पहला पॉइंट क्या है, ओ पॉइंट, फिर ए पॉइंट, फिर बी पॉइंट एंड देन सी पॉइंट। इन पॉइंट्स को कैसे फाइंड करेंगे, यहां पर अगर डिस्कस करें कि हमारे पास ये जो बी पॉइंट था, इसके कोऑर्डिनेट्स तो हमारे पास नहीं है, इनको कैसे फाइंड करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है। आप क्या करें, ये जो 2 लाइंस का इंटरसेक्ट है बी पॉइंट, तो इन 2 लाइंस को ही सॉल्व कर लीजिए। कैसे करेंगे, हमने कहा कि 2 लाइंस की इक्वेशन क्या है, हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 30 है। यहाँ पर फर्स्ट लाइन की इक्वेशन ये वाली जो आप देख रहे हैं, ये वाली की x प्लस वाई इक्वल्स टू 30 है। जो सेकेंड लाइन आप देख रहे हैं जिसे हमने प्लॉट किया है, उसकी इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 40। क्लियर? अब इन 2 इक्वेशंस का इंटरसेक्ट पॉइंट अगर b है तो इट मींस इन दोनों को ये सेटिस्फाई करेगा। अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो x और y की वैल्यूज निकलेंगी कैसे, सेटिस्फाई तो करेगा बट x और y की वैल्यूज कैसे निकलेंगी, दोनों को सॉल्व करने पर। सॉल्व कैसे करेंगे, आप देख पा रहे हैं जो y की वैल्यू है वो सिंगल, हमारे पास जो कोफिशिएंट है वो 1 है, इट मींस इन दोनों को हम माइनस कर सकते हैं। तो माइनस का साइन लगाया, यहाँ से y टर्म्स आपकी कट गई, यहाँ से बचेगा x माइनस 2x इक्वल्स टू 30 माइनस 40। इट मींस यहाँ से आपकी वैल्यू आ गई माइनस x इक्वल्स टू माइनस 10 एंड x इक्वल्स टू 10। अगर x की वैल्यू आपको मिल चुकी है तो y की वैल्यू निकालना हार्ड है, बिल्कुल भी नहीं।
हम कहेंगे कोई भी इक्वेशन में x की वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 30 के अंदर हमने x की वैल्यू पुट की 10 प्लस वाई इक्वल्स टू 30 एंड y इक्वल्स टू क्या आ गया 20। और आप देख रहे हैं जो B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है 10 एंड 20। क्लियर? तो ये चीज आप हर क्वेश्चन के अंदर करने वाले हैं, बिकॉज जो भी पॉइंट आपको नहीं पता होगा और कॉर्नर पॉइंट है तो उसे आपको खुद ही सेटिस्फाई यहाँ पर करना होगा सॉल्व करके। क्लियर? तो हमने यहाँ पर बी पॉइंट फाइंड किया। अब कहते हैं कि हमारे पास ये जो सारे पॉइंट्स हैं इन पर हम चेक करेंगे कि हमारा जो प्रॉफिट फंक्शन है उसमें कौन सी वैल्यू पर, कौन से पॉइंट पर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। अब अगर हमने रखा 0 0, इट मीन्स x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। क्या मतलब है इसका? मतलब x एंड y, तो x की वैल्यू भी 0 है एंड y की वैल्यू भी 0 है, तो z की वैल्यू क्या हो गई 0। सेकेंड इज x की वैल्यू हमारी 20 है बट y की वैल्यू 0 है, तो यहां पर आपके पास क्या आया 50,000। एंड थर्ड आप देख रहे हैं जो x की वैल्यू है वो 10 एंड y की वैल्यू 20, यहां पर कितना मिला आपको 34,000। नेक्स्ट इज x की वैल्यू 0 कर दी और y की वैल्यू क्या है 30, तो इस केस में आपको मिला है 13,500। बट इन सब में अगर कंपैरिजन करें तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट किस में मिल पा रहा है हमें 50,000 रुपीज में। और 50,000 रुपीज अगर z पर हमें मिल रहा है, इट मींस कौन से पॉइंट पर, a पॉइंट पर। तो ये जो a पॉइंट है जिसमें 20 और 0 कोऑर्डिनेट्स हैं और हमें 50,000 रुपीज मिले प्रॉफिट के, तो यहां पर हमने देखा हमारे पास ये x है ये y है, और x और y ये दोनों हमने कंसीडर की थी टर्म्स। x को क्या कंसीडर किया था हमने बेड, एंड y को हमने कंसीडर किया था अलमीरा। क्लियर? तो यहां पर हमें बेड, नंबर ऑफ बेड्स कितने लेने हैं 20 लेने हैं, एंड नंबर ऑफ अलमीरा हमारे पास 0 होगी, और इस केस में हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारे पास आया वो ये था कि हमारे पास बेड 20 होने चाहिए और अलमीरा 0 होनी चाहिए। इट मींस एक भी अलमीरा ना खरीदे तो हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। क्लियर? और इसी कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो इस चैप्टर में आपको दिए गए हैं उसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने कहा कि हमारे पास सेकेंड भी थ्योरम है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है। तो सेकेंड थ्योरम क्या कहती है कि हमारे पास अगर कोई भी फिजिबल सॉल्यूशन है जिसे हमने आर लेट किया है और इसका जो हमारा उद्देश्य फलन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल्स टू ax प्लस by है, अगर यदि सुसंगत क्षेत्र R परिबद्ध है, इट मींस बाउंडेड है। बाउंडेड का मतलब क्या है, हमने कहा एक कॉमन रीजन हमें मिला, और वो कॉमन रीजन कैसा था, बाउंडेड था। हमें कॉर्नर पॉइंट्स मिले थे तो वो कैसा था, बाउंडेड था, जिसे हमने फिजिबल रीजन बोला था। अगर वो बाउंडेड है तो वहां पर मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यूज हमें मिलती हैं। हम कहेंगे दोनों चीज मिलेंगी, मैक्सिमम वैल्यूज में मिलेंगी, मिनिमम वैल्यूज में मिलेंगी। अगर हम अपने क्वेश्चन के बेसिस पर देखें तो मिनिमम वैल्यू हमें कितनी मिली 0, और क्या थे वो पॉइंट्स 0 0। क्लियर? तो यहाँ पर हमें मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यूज मिल रही हैं। बट अगर बात करें कि हमारे पास जो रीजन है वो अनबाउंडेड हो, यहाँ पर देखिए लिखा है कि अगर हमारे पास अपरिबद्ध हो, आर जो है, जो फिजिबल रीजन है वो अपरिबद्ध है, अनबाउंडेड है, तो हमारे पास क्या होगा, न्यूनतम मान का अस्तित्व भी नहीं है और ना ही अधिकतम का, मतलब मैक्सिमम मिनिमम का हमारे पास अस्तित्व नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करते। फिर भी यदि ये विद्यमान है तो आर के कोणीय बिंदु पर होना चाहिए। इट मींस जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ये जो कोणीय बिंदु का मतलब क्या है, कॉर्नर पॉइंट्स, इन कॉर्नर पॉइंट्स पर ही हमारे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज मिलनी चाहिए अगर अनबाउंडेड रीजन है। क्लियर? तो हमारी सेकेंड थ्योरम ये कहती है। क्लियर? अब हम कहते हैं कि हमारे पास कुछ यहाँ पर टर्म्स भी बनती हैं। इस विधि का हम किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, अभी हमने पढ़ा कि जो भी हमें लीनियर प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम दी गई है उसमें हमें फिजिबल रीजन को फाइंड करना है, सुसंगत क्षेत्र। ठीक है? उसके कोणीय बिंदु को या तो निरीक्षण के से
या दो रेखाओं के कटान बिंदु से ज्ञात कीजिए। इट मीन सारे कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड कीजिए और उसके बाद हमें चेक करना है वन बाय वन कि हमारे पास जो प्रॉफिट फंक्शन है वो कैसा होगा। अब हमने कहा कि उद्देश्य फलन जो भी हमें दिया गया होगा z इक्वल्स टू एक्स प्लस बी वाई लेट कर लेते हैं, तो उसके जो सारे कॉर्नर पॉइंट्स पर हमें मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स जो वैल्यूज मिल रही हैं, लेट अस सपोज कि वो स्मॉल m एंड कैपिटल m है। थर्ड कहता है कि हमारे पास जो भी कैपिटल M है वैल्यू है और मिनिमम स्मॉल m वैल्यू है, अगर बात करें फिजिबल रीजन के परिबद्ध होता है, इट मींस हमारे पास बाउंडेड फंक्शन है, तो कैपिटल M और स्मॉल m दोनों ही होंगे, यह भी पढ़ा। सेकेंड हमारे पास अगर हमारे पास अनबाउंडेड फंक्शन हो तो क्या होगा, हमें इन दो पॉइंट्स को ऑलवेज याद रखना है। कब, जब हमारे पास अनबाउंडेड रीजन हो तभी हम इन दो पॉइंट्स को अप्लाई करेंगे। फर्स्ट कि अगर कैपिटल M को, कैपिटल M क्या है, हमारा मैक्सिमम वैल्यू, कैपिटल M को Z का अधिकतम मान मान लेते हैं, तो यदि ax प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन M, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन M द्वारा प्राप्त अर्धतल का कोई बिंदु सुसंगत क्षेत्र में ना पड़े, अन्यथा z का कोई अधिकतम मान नहीं है। क्लियर, इट मींस कि अगर हमने कैपिटल Z माना था अधिकतम मान और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हम कहेंगे यहां पर कोई अधिकतम मान नहीं होगा। इसी प्रकार अगर स्मॉल m हमारे पास न्यूनतम मान है, मिनिमम वैल्यू है, तो अगर हमने कहा यहां पर ax प्लस बी वाई इज लेस देन m है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, द्वारा प्राप्त खुले अर्धतल और सुसंगत क्षेत्र, इट मींस फिजिबल रीजन में कोई बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है। उभयनिष्ठ का मतलब है कि हमारे पास इन दोनों रीजन में कोई कॉमन नहीं होगा पॉइंट। क्लियर, अन्यथा z का कोई मान न्यूनतम नहीं है। क्लियर, तो ये दो पॉइंट्स जब याद रख रहे हैं जब अनबाउंडेड रीजन मिले, और मिलेंगे आपको क्वेश्चंस के अंदर, तो इन दो पॉइंट्स को आप बहुत अच्छे से याद करें। अगर आपके पास बाउंडेड है तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, वहां पर आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज पूछी जाएंगी और आप वहां पर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे, प्रॉफिट फंक्शन के थ्रू। वन बाय वन सारे जो आपके कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ये एक्सट्रीम पॉइंट्स जिन्हें आप बोल सकते हैं, उनको आप सेटिस्फाई कराएंगे एक्स और वाई की वैल्यूज को पुट करते हुए, और वहां से आप इसे फाइंड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं जिसकी हेल्प से यहाँ पर आपको जो मैक्सिमम मिला है इसी तरीके से मिनिमम कैसे फाइंड करते हैं ये भी पता चलेगा। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, फर्स्ट आपको दिया गया है x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, सेकेंड इज माइनस एक्स प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, एंड थर्ड इज x greater than equals to 3, y less than equals to 4 and y also greater than equals to 0। इन दिस केस जो z है, z की वैल्यू क्या है 2x प्लस 3y माइनस 1, और इसका आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर। अब हमें मिनिमम वैल्यू सबसे पहले कैसे फाइंड करनी है, हम यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करेंगे, x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 का ग्राफ, और x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 0, और साथ में माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 2। इन सब का हमें ग्राफ प्लॉट करना है, वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले एक y एक्सिस और एक x एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। क्लियर, अब हम कहते हैं कि हमारे पास x एक्सिस है, एक y एक्सिस है, तो यहां पर जो पॉइंट है वो O है। क्लियर, और यहाँ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0 0। फर्स्ट क्या है x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3 क्या होता है, तो अगर हम कहें यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, 5, तो x इक्वल्स टू 3 के लिए हमें एक लाइन ये वाली मिलेगी। क्लियर, x इक्वल्स टू 3। फिर क्या है y इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 4 के लिए भी हम यहाँ पर क्या करेंगे 1 2 3 एंड 4 5। 4 के लिए हमारे पास ये वाली लाइन है, तो ये हो गई y इक्वल्स टू 4। हमने सबसे पहले क्या किया, x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 4 किया है।
फिर हमें क्या करना है, y इक्वल्स टू 0। y इक्वल्स टू 0 कहां पर होता है, अभी हमने पढ़ा था y इक्वल्स टू 0 x एक्सिस पर मिलता है। अगर x एक्सिस पे मिलेगा तो इसी के ऊपर एक लाइन होगी, और अगर यहाँ पर लाइन है तो आप क्या देख रहे हैं कि इनके क्या यहाँ पर कंस्ट्रेंट दिए गए हैं कि y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इट मींस ग्रेटर देन का मतलब है y की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, तो ये वाला रीजन होगा। क्लियर। एंड यहाँ पर बात करें कि x ग्रेटर देन 3, x ग्रेटर देन 3 का मतलब है कि हमारे पास जो भी x की वैल्यू है वो बड़ी होगी। इट मींस यहाँ पर। क्लियर। एंड y की क्या दिया गया है, y इज लेस देन 4, तो y लेस देन 4 है, y यहाँ पर बड़ा होगा और यहाँ पर छोटा। इट मींस यहाँ वाली वैल्यूज इसमें लाई करेगी। अभी तक की बात क्लियर है? सुपर। अब हम कहते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अब इसकी तो आप क्या कह सकते हैं, सिंपल आप इसे क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू वाई। अब जो x की वैल्यू आप पुट करेंगे रेंडमली वही y की वैल्यू आएगी। तो इट मींस कि एक ओरिजिन से लाइन जाएगी इस तरीके से, ये हमारी ओरिजिन से लाइन जा रही है और इसकी इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब हम कहते हैं लास्ट माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 2 के लिए यहाँ पर रेंडमली आपको पुट करनी है। x की वैल्यू 0 पुट करिए, y की वैल्यू क्या आएगी 1, एंड यहाँ पर y की वैल्यू पुट कीजिए तो माइनस 2 आएगी। तो यहाँ पर हमें देखना है x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू माइनस 2 आ रही है जब हम y इक्वल्स टू 0 रख रहे हैं। एंड यहाँ पर x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू 1 आ रही है। इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें y इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू माइनस 2, तो हमारे पास लेट अस सपोज कि ये माइनस 1 है, ये माइनस 2 है, तो यहाँ का पॉइंट एक हो गया। सेकेंड पॉइंट कहाँ मिलेगा, x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 1। इट मीन्स ये वाला पॉइंट। तो इससे पास होते हुए हमारी एक लाइन जाएगी कुछ इस तरीके से। यहां से 2 पॉइंट से हमें पास करवानी है, तो हम कहेंगे कुछ इस तरीके से ये जाएगी। क्लियर। अब हमने यहां पर ड्रॉ की है, ये कौन सी लाइन है, माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 2। अब हमें यहाँ पर देखने हैं कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू के जो साइन लग रहे हैं उनके अकॉर्डिंग। पहला है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब है कि अगर हम x और y की वैल्यू 0 पुट कर दे तो क्या आएगी वैल्यू, 0 इक्वल्स टू 0। इट मींस ओरिजिन वाला एरिया हमें लेना है, तो ये वाली इक्वेशन के लिए हम ओरिजिन वाला एरिया लेंगे। क्लियर, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ओरिजिन, इसके ऊपर नहीं मिलेगा। फिर हम कहते हैं यहाँ पर x और y की अगर 0 वैल्यूज को पुट करें तो क्या हमारे पास यहाँ पर कंडीशन आती है, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 का मतलब है कि यहाँ पर हमें फॉल्स, जो भी हमने माना है वो हमारा फॉल्स है। इट मींस ऊपर वाला रीजन लेना है जो कि हमारे ओरिजिन के रीजन से जस्ट अपोजिट है। अब हम देखते हैं कि जो चारों हमारी सेटिस्फाई करने वाला कॉमन रीजन कौन सा है। आप देख रहे हैं ये वाला नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है, एंड ये जो दोनों है, ये दोनों में हमारा ये वाला जो रीजन है ये कॉमन रीजन कहलाएगा, बिकॉज इसके अंदर चारों है, ये वाला भी, ये वाला भी, बिकॉज यहाँ वाली जो पॉइंट्स हैं ये भी तो सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो जो कॉमन रीजन है वो कौन से हैं, मान लेते हैं ये A है पॉइंट, ये B है, ये C है एंड ये D है। ये क्या है, कॉर्नर पॉइंट्स हैं। कॉर्नर पॉइंट्स कौन से हैं, A, B, C, D। क्लियर। तो हमारे पास कॉमन रीजन भी आ गया जिसके अंदर में फिजिबल सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। अब हम कहेंगे हमारे पास जो प्रॉफिट का हमारे यहाँ पर दिया गया है वो क्या है, z इक्वल्स टू 2x प्लस 3y माइनस 1, और इसके लिए हमें सारे कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, ये भी, ये भी, ये भी एंड ये भी। अब इनको कैसे फाइंड करेंगे, अभी हमने बताया था अगर ये x इक्वल्स टू 3 है और अगर ये वाली लाइन के लिए कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो इसी से के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर जो हमारा यहाँ वाला जो पॉइंट आएगा वो आपका 2.5 आएगा, एंड ये वाला जो पॉइंट आप जब फाइंड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 3 और 3, मतलब x की वैल्यू भी 3 एंड y की वैल्यू भी 3।
इस वाले पॉइंट की बात करें तो यहां पर आपको मिलेगा 4 वैल्यू, इट मींस x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू भी 4। नेक्स्ट डी पॉइंट, इसकी वैल्यू 6 एंड 4 मिलेगी। क्लियर? तो ए बी सी, ये जो हमने 4 कॉर्नर पॉइंट्स, एक्सट्रीम पॉइंट्स माने थे, उनके हमें कोऑर्डिनेट्स पता है एंड वन बाय वन अब हम इनको सेटिस्फाई कराएंगे इक्वेशन के अंदर, जो हमारा प्रॉफिट फंक्शन है। तो z इक्वल्स टू 2x प्लस 3y माइनस 1, और यहां पर आपके हैं कॉर्नर पॉइंट्स। क्लियर? तो ए पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 3 3, बी पॉइंट जिसके 3 और 2.5 है एंड सी के कोऑर्डिनेट है 4 4 एंड डी के कोऑर्डिनेट क्या है 6 एंड 4। क्लियर? अब हमें यहाँ पर x और y की वैल्यूज इनको पुट करना है और जो भी हमारा रिजल्ट होगा उन सबको हम कंपैरिजन करेंगे। तो फर्स्ट 3 3 पुट करने पर, जब आप इनमें यहाँ पर 3 पुट करेंगे एंड यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो 14 आएगा। बी पॉइंट जो 3 और 2.5 को पुट करेगा देन आपका रिजल्ट होगा 12.5। सी पॉइंट जो 4 4 है उसका रिजल्ट क्या होगा 19 एंड लास्ट 6 और 4 पुट करने पर आपकी वैल्यू आएगी 23। अब हमें पूछा गया था कि जो मिनिमम वैल्यू है उसे बताइए। तो मिनिमम वैल्यू क्या दिख रही है आपको, ये वाली 12.5, ये क्या है मिनिमम वैल्यू मिली। अगर ये मिनिमम वैल्यू है इट मींस कि यही हमारा रिजल्ट होगा, बिकॉज हमसे यही पूछा गया है। अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछते तो हमें क्या करते 23, ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू देता। अगर हमसे मिनिमम वैल्यू पूछा गया है वो किस पॉइंट पर है बी, तो z का न्यूनतम मान बी पॉइंट क्या है 3 2.5 पर है, जो कि 12.5 है। क्लियर? इस तरीके से आप इस पूरे प्रोसेस को इजीली फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आया है, बिकॉज लीनियर इनइक्वालिटीज के चैप्टर में हम ऑलरेडी इसे डिस्कस कर रहे थे और यहाँ पर कुछ टर्म्स जो न्यू ऐड हुई हैं उन्हें आपको समझना है। जो मैंने आपको यहाँ पर प्रोसेस बताया कि जब हमारे पास ये जो लीनियर इनइक्वालिटीज के साइन है, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, लेस देन इक्वल्स टू 0, इनको हम कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पर आप इजीली यही करिए कि x और y की वैल्यूज को पुट कीजिए 0 एंड जब अगर आपकी दोनों तरफ की सेटिस्फाई होता है, 0 अगर छोटा रहता है एंड बड़ा रहता है, तो अगर यहाँ पर सेटिस्फाई होता है, ट्रू होती है स्टेटमेंट या फॉल्स होती है स्टेटमेंट, उसके अकॉर्डिंग आप ओरिजिन वाला एरिया लीजिए या फिर उससे अपोजिट लीजिए। जैसे हमने यहाँ वाले केस में -x + 2y हमें क्या दिया गया है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 दिया गया था और दोनों की वैल्यू अगर 0 रखी तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। क्या ये हो सकता है? ये फॉल्स स्टेटमेंट थी। तो इस केस में हमने क्या किया, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ओरिजिन वाला एरिया नहीं लेना, उससे अपोजिट लेना है। क्लियर? और दूसरी बात कि जब भी हम यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट्स देखते हैं तो आपके कॉर्नर पॉइंट्स कैसे फाइंड होते हैं, जो भी वो लाइन से पास हो रहे हैं उन दो लाइंस को आपको सॉल्व करना है एंड देन जो भी इंटरसेक्ट पॉइंट आएगा वही आपका उस कोऑर्डिनेट का, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा। आई होप आज की क्लास में आपको सब कुछ समझ में आया है एंड इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर।